आपने घोड़ों को चूज किया तो वो घोड़ियों के ट्रांसपोर्ट से हमें भी शौक है। तो आपने नेजाबाजी कहाँ से सीखी? मेरे उस्ताद जी मेरे बड़े भाई हैं। एक से बढ़ के एक नस्ल मौजूद है। जग सगार की ब्रीड करवा रहा हूँ जी। नेजाबाजी को ही क्यों? नेजाबाजी हमारा पाकिस्तान का पंजाब का कल्चर है जी। यूएसए में बड़ी धूम है आपके इवेंट की। बच्चे उधर रह रहे हैं, यार दोस्त उधर रह रहे हैं, उनका शौक उधर से चढ़ता रहे चलता रहे। इलेक्शन का दौरा है, सपोर्ट कर रहे हैं वो साहब, ज्यादा साहब सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन हो, स्पोर्ट्स की बात हो रही हो, कहीं भी परखते जरूर है। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो कम टाइम कम बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक राइडर है। मेरे फेवरेट राइडर अशरफ याद गोंदल साहब हैं। मेला किस तरह का होना चाहिए? तलम्बे में एक नेजाबाजी करके आया हूँ, पीर साहब ने ऑर्गेनाइज की थी, बहुत अच्छी नेजाबाजी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी पर्सनालिटी। और नेज़ाबाजी के जब नाम आता है और नेज़ाबाजी के अंदर जब देसी नेज़ाबाजी कल्चर का नाम आए तो सर का नाम सिरे फरिस्त है। मैं आपको इनका तारुफ करवाता जाऊँ। गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके पास घोड़े मौजूद हैं, खूबसूरत किस्म के घोड़े, नुकरे घोड़े, बड़े चाली घोड़े, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये नेज़ाबाजी करते हैं। 1985 से अपने नेज़ाबाजी के करियर का आगाज़ किए हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म के मेले ऑर्गेनाइज करवाते हैं पाकिस्तान में भी और यूएसए में भी। इनकी जो नेज़ाबाजी है, इनके जो इवेंट हैं, उन्होंने धूम मचा रखी है। और गुज्जर क्लब बरसा के नाम से इनका क्लब है और सरपरस्त आला हैं इस क्लब के, और ख़ुद भी नेज़ाबाजी कर रहे हैं, आगे बेटे भी कर रहे हैं और देसी घोड़े की नस्ल की परवरिश भी कर रहे हैं। मेरी मुराद चौधरी निसार अहमद बरसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मसरूफियात आपकी और आपने वक्त निकाला, सुल्तान पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने होश संभाला, बहुत सारे मामलात हैं ज़िंदगी के अंदर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे प्रोफेशनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी निसार अहमद बरसा है जी। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। बरसा मेरा गांव है जी। मैं इब्तदाई तालीम जो है कि वो अपने गांव में ही की है। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था 1990 में। सर बताइएगा, हर बंदे की ज़िंदगी में बड़ा शौक़ होता है, किसी न किसी को गाड़ियों का शौक़ रखता है, कारोबार का शौक़ रखता है, कोई घोड़ों का रखता है। आपने घोड़ों को चूज़ किया, शौक़ कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी इब्तिदा बताइए। जी ये शौक़ मुझे बचपन से ही है। हमारे घर में बेसिकली घोड़ियाँ होती थी, उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट थी वो घोड़ी थी, तो वो घोड़ियों के ट्रांसपोर्ट से हमें भी शौक़ है। पीऊ दादे से जो है कि घोड़ियाँ रखी हुई थी और इसलिए हमें भी शौक़ पड़ गया था। इसलिए आपको नेज़ाबाजी करते हुए देखते हैं हम। यूएसए में भी आपने इवेंट करवाया, इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों इवेंट हुआ। तो नेज़ाबाजी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक़ भी है और स्किल्स भी हैं, इसमें महारत चाहिए होती है। तो आपने नेज़ाबाजी कहाँ से सीखी? आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे उस्ताद जी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने उनसे जो है बचपन से ही नेज़ाबाजी सीखी थी। एक से बढ़ के एक नस्ल मौजूद है पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी नस्लों के घोड़े मौजूद हैं। आप कौन सी नस्ल के घोड़े पसंद करते हैं और किसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं? मेरे पास जो देसी घोड़े हैं, जो पाकिस्तानी ब्रीड है, मैं वही शौक करता हूँ। और जो ब्रीडिंग वाले हैं वो मैं जग सगार की ब्रीड करवा रहा हूँ जी, और लजाज की ब्रीड करवा रहा हूँ जी। आपने बताया कि घोड़ों का शौक है, तो घोड़ों के अंदर बहुत सारी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं, हॉर्स जंपिंग है, हॉर्स बैक आर्चरी है, बहुत सारी और भी गेम्स हैं। नेज़ाबाजी को ही क्यों पसंद किया सर? नेज़ाबाजी हमारा पाकिस्तान का पंजाब का कल्चर है जी, इसीलिए हमें भी पसंद है। उस हवाले से हमने जो है कि ये एक अच्छी स्पोर्ट्स है, उसको ही चूज़ किया जी। घोड़ों की केयर सर जो है ना बहुत मुश्किल है। इनको संभालना, इनकी देखभाल, इनकी ब्रीडिंग, थान को कंट्रोल करना बड़ा एक काम है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? इस्लामाबाद में आप क़याम पजीर और इस्लामाबाद में घोड़े रखना बड़ा मुश्किल काम। तो काइंडली सर वो बताइएगा कैसे उसमें को उनकी देखभाल करते हैं? जी घोड़ा बेसिकली बच्चों की तरह इसको रखना पड़ता है जी, एक बेटे की तरह ही है। कोई बेटा जो आता है कि जो अपना
ह्यूमन है वो मांग के ले लेता है, ये बोल नहीं सकता, इसका खुद ख्याल करना पड़ता है जी। इसकी जो नीड है, ज़रूरियात हैं, आपको खुद देखनी पड़ती हैं सारी, कि किस वक्त उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो मेक श्योर करेंगे पूरी करनी चाहिए इसकी। आपने सर कैप भी पहनी हुई है, गुजर क्लब बरसा जो है के नाम से क्लब है, आप सरपरस्त आला हैं। क्लब की इब्तिदा कब हुई, किसने क्लब बनाया और इस वक्त कितने राइडर इसके अंदर मौजूद हैं? ये क्लब की इब्तिदा जी मैंने खुद ही की थी। तो राइडर तो हमारी माशाल्लाह भी 2 सेक्शन हैं इसमें, एक इस्लामाबाद में होती है, गुजरात में होती है। यूएसए में बड़ी धूम है आपके इवेंट की। यूएसए है, यूरोप, दुनिया में नाम है इस कंट्री का, और पाकिस्तानी सकाफत पे, पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपने इवेंट करवाया। जी अल्लाह का करम है जी कि हमारे बच्चे भी यूएस में हैं और भी यार दोस्त जो यूएस में रहते हैं, उनको पाकिस्तान आने का टाइम नहीं मिलता, तो शौक़ उनका अधूरा रहता है। तो हमने जो है नेज़ाबाजी की इब्तिदा उधर से शुरू की है कि जो बच्चे उधर रह रहे हैं, यार दोस्त उधर रह रहे हैं, उनका शौक़ उधर से चढ़ता रहे, चलता रहे। तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी हमारी माशाल्लाह कोलंबस ओहायो में बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से हमने 14 अगस्त के हवाले से जो भी हमारा प्रोग्राम होता है पाकिस्तानी डे परेड के हवाले से, तो साथ में नेज़ाबाजी का इवेंट भी करवाया कि सबको अपना जो है कि कल्चर जो पाकिस्तानी है वो भी फैमिलीज़ को, बच्चों को याद रहे। यूएसए की जो बड़ी अहम शख्सियात आपके पास आती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी मेहमान नवाजी मशहूर है, और देसी कल्चर आप जो है वहाँ भी प्रमोट कर रहे हैं, काइंडली वो हमारे साथ शेयर कीजिए सर। जी अल्लाह का करम है जी, हम जो फैमिलीज़ वगैरह उधर रहती हैं उनका भी ख्याल देखना, कम्युनिटी का अपना ख्याल जितना भी होता है, जितना पॉसिबल हो सके करते हैं। हम उधर से बेसिकली जो लोकल इलेक्शन है वो भी अमेरिका से लड़ रहे हैं। भतीजा मेरा जो है कि वो कैंडिडेट है, अभी सिटी काउंसलर जो बना के कोलंबस ओहायो से है। इस्लामाबाद में आपने चैम्पियनशिप करवाई, यूएसए चैम्पियनशिप, वो बताइएगा कि यूएसए में तो समझ आ गया, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, लेकिन यूएसए चैम्पियनशिप, उसकी सर क्या वजह थी? उसकी वजह बेसिकली क्योंकि हमारा बिजनेस यूएस में, हम यूएस में रहते हैं, बहुत काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में एक नेज़ाबाजी करवा रहे थे, तो वो उसका टाइम हमने नाम जो रखा था वो यूएस चैम्पियनशिप रखा था। इलेक्शन का दौरा है, ईएफपी का इलेक्शन होने को जो है, और किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं आप? देखने को तो बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन है कि जो एंड ऑफ द पॉइंट है वो जो होता है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो साहब ज़्यादा साहब उस सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा वोट जो है वो नुमान भाई के साथ है। नुमान भाई जो है कि वो जिसको वोट डालेंगे, क्योंकि मैं तो नुमान भाई को वोट डाल रहा हूँ, तो नुमान साहब जो है कि वो हकबो वालों को, पीर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सर सिलेक्शन की वजूहात ज़रूर होती हैं, हर बंदा किसी चीज़ को देख के परख के उसको सिलेक्ट करता है कि मैं इसकी सपोर्ट करूंगा। इलेक्शन हो, स्पोर्ट्स की बात हो रही हो, कहीं भी परखते ज़रूर हैं। तो आप साहबजादा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? साहबजादा साहब में बहुत सारी क्वालिटी हैं, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो कम टाइम कम बढ़ जाएगा, लेकिन है कि अल्लाह के करम है, वो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी जो उनकी तहजीब है ना, वो कभी नहीं कोई बोल सकता। वो छोटा हो बड़ा हो, उनकी शफकत जो है ना वो सब के लिए बराबर है। तो मुझे वो बहुत मुतासर करती है, जब भी मैं उनको देखता हूँ, वो जितना भी शफकत करते हैं, वो हर किसी के साथ जो के प्यार से, मोहब्बत से वो बहुत शफकत करते हैं, और मुझे वो बहुत मुतासर करती है। पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक राइडर है, हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महारत दी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्किल्स दिए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के घोड़े दिए। कोई एक पसंदीदा राइडर आपका भी होगा? जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट राइडर अशरफ याद गोंदल साहब हैं। मैं उनको देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, जितनी देर उन्होंने नेज़ाबाजी की है, कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दे, और मैं उनकी कॉपी करता हूं जी। पाकिस्तान में भी इवेंट करवाना हो तो बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़े सारे मामला देखने पड़ते हैं। यूएसए में भी आपने इवेंट करवाया, तो एज आ इवेंट ऑर्गेनाइज़र और एज आ नेज़ाबाज आप क्या समझते हैं, मेला किस तरह का होना चाहिए, मेला कैसा होना चाहिए? मेले में प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं, नो डाउट है, कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबको देखना करना और उनका ख्याल रखना करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जो अभी रमज़ान से पहले तलम्बे में एक नेज़ाबाजी करके आया हूँ, पीर साहब ने ऑर्गेनाइज़ की थी, बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करवाई है, और मेहमानों को भी उन्होंने
कोई ऐसा मेहमान नहीं छोड़ा जिसकी उन्होंने देखभाल नहीं की है, और पर्सनल जाके मेहमान नवाजी करते रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारी नेज़ाबाजी देखी है, लेकिन है कि जो पीर साहब का इंतज़ामात है ना, इस तरह का इंतज़ामात मैंने कभी तक आज तक नहीं देखा। सर बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेले रहे, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। सरकारी तौर पे एक टूरिज़्म के हवाले से एक मेला लगता है इस्लामाबाद में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वहाँ, दिन रात आप वहाँ मौजूद, ग्राउंड देख रहे हैं, बाकी मामलात, घोड़ों की कैसी तरतीब करनी है, मेहमानों को कैसे उठाना बिठाना है, बाकी सारी सेटिंग बड़ी तगड़ हो। लेकिन जब मेला शुरू होता है तो आपका नाम नहीं होता। सर ये एक टीम वर्क है, एक टीम होती है जो नेज़ाबाजी में चलती है, एक बंदे इकल्ले का काम नहीं है। लेकिन ये हमारा शौक़ है, हम शौक़ के लिए करते हैं। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, हमें उसके कुछ नहीं चाहिए, हमारा शौक़ है। हम थे साथ में, हमारे जो है कि हाजी कैसर साहब थे गोरड़ा वाले, वो हमारे साथ थे, और हम मिल के जुल के जो होता है ना कि टीम वर्क है, टीम वर्क करते रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हम यही चाह रहे थे, क्योंकि ये इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी हो रही है और पाकिस्तान का नाम जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज है। ऑल ओवर जितने भी जो लोग देख रहे थे बाहर बैठे हुए हैं, वो सब पाकिस्तान को देख रहे थे। और जितने भी मिनिस्टर आए हैं, जितने भी ऑफिशियल आए हैं, बाहर वाले आए हैं, जितने आए हैं सारे हैं, वो सारे हमारे मेहमान थे। तो हमें ये चाहिए था कि मेक श्योर हो कि जो भी यहाँ भी जाना है, ये पाकिस्तान का इमेज है और हमें पाकिस्तान का इमेज बेस्ट से बेस्ट करना है। जी नाजरीन, ये थे चौधरी निसार अहमद बरसा साहब। यूएसए हो, पाकिस्तान हो, इनके घोड़े, इनका क्लब, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनका डिसिप्लिन, इनकी सेटिंग हमेशा देखने को आती है और बड़े ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी नफीस तबीयत के मालिक हैं। और इनके घोड़े बड़े खूबसूरत, जैसा कि इन्होंने बताया, आपने हमारे पॉडकास्ट में भी देखा होगा इनके घोड़े और इनके क्लब। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सुल्तान पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों। नाजरीन, मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नई लोकेशन पे, नए जोश जज्बे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।